हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज मैं क्लास 9th हिंदी में काव्यखंड चैप्टर है काव्यखंड में फर्स्ट कबीरदास का जीवन परिचय मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज मैं कबीरदास का जीवन परिचय में यह आता है कि बीजक के अंदर 3 प्रमुख कृतियाँ होती हैं, जैसे साखी, शबद, रमैनी, जिसके बारे में मैं आज बताऊंगी। साखी और शबद, इन दोनों के बारे में मैं आज बताऊंगी कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इनमें। तो चलिए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन रूपी मान सरोवर पूरी तरह से अच्छे स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उस जल में हंस का कीड़ा हंस खेल रहा है और उस जल में हंस खेल रहा है और वो हंस मोती चुग रहा है। और जब हंस को यहाँ पर इतना आनंद मिल रहा है तो वो अब उड़कर किसी और जगह क्यों जाएगा। इसका भाव यह है, इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है कि जब भक्त को भक्ति के आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो उसका मन संसार के आकर्षण से हट जाता है। तो इसका अर्थ ये था। अब पढ़ेंगे हम सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड के पैराग्राफ में दिया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। मतलब इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी ढूंढता फिर रहा हूँ, मतलब सच्चा ईश्वर को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर मुझे कोई सच्चा प्रेमी या ईश्वर नहीं मिल रहा है। जब किसी सच्चे प्रेमी या दूसरा सच्चा प्रेमी मिल जाता है, जब किसी सच्चे प्रेमी को दूसरा सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो उनके मन का सारा विष मतलब पाप, बुराई, वो अमृत में मतलब कि वो अच्छाई में, प्रेम में, शांति में वो बदल जाता है। तो इसका अर्थ ये था। अब हम देखते हैं तीसरा पैराग्राफ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन न दे झक मारी। मतलब इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, वो सलाह देते हुए कह रहे हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करो और उस पर सहजता का आसन डालो। इस पर चलते हुए तुम्हें संसार के लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह संसार कुत्तों के समान है। ये संसार जो है ये तो कुत्ते के समान है, जो व्यर्थ ही भोगता रहता है, बिगर वजह ही भोगता रहता है। तुम उसे भोगने दो, उन संसार वालों को उनको भोगने दो और अपने रास्ते पर ध्यान दो। और इसका तात्पर्य मतलब यह है कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे और पर तुम्हें उनकी परवाह किए बिना सहज भाव से आगे बढ़ता रहना है। तो अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। पखा पखी के कराने, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि लोग पक्ष विपक्ष मतलब सही और गलत कहते हैं कि मेरा पक्ष सही है, तेरा गलत है, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो नहीं है, इस तरीके से कहते रहते हैं। ये लोग पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सारा संसार अपनी असली लक्ष्य
को भूला बैठा है, ईश्वर भक्ति को भूला बैठा है। सच्चा जो ज्ञानी होता है, संत मतलब बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो कि निष्पक्ष होकर, किसी भी पक्षपात से दूर रहकर ईश्वर को भजता है, मतलब हरि को भजता है। तो अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। मतलब इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू तो राम राम जपते हुए मर गए और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए मर गए। वे दोनों अपनी अपनी मान्यताओं के हट में फंसे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, बल्कि दोनों को एक ही परम सत्ता मानता है, मतलब सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है और हिंदू मुस्लिम राम और खुदा के भेद के निकट मतलब भाव में नहीं जाता, भेदभाव में नहीं जाता, बल्कि दोनों को एक ही समान मानता है, एक ही परम सत्ता मानता है। तो इसका अर्थ ये था। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो इसमें कह रहे हैं कि जब मन से धार्मिक भेदभाव दूर हो जाता है तो वहाँ काबा, जो कि मुसलमानों का पवित्र स्थान है, वो भी मक्का में, सऊदी अरब मक्का में है, और काशी जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है वहाँ पर बन जाता है। और वही राम, हिंदुओं का ईश्वर जो है वही राम रहीम ईश्वर मुसलमानों का ईश्वर बन जाता है। जिस प्रकार मोटा आटा पीसने पर मैदा मतलब बारीक आटा बन जाता है और दोनों खाने के काम आते हैं, उसी प्रकार कबीर अब बैठकर शांति से भोजन करते हैं, आनंद के साथ, ज्ञान और आनंद के साथ भोजन करते हैं, अर्थात भेदभाव समाप्त होने पर हर जगह शांति और आनंद मिलता है। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे परिवार में पैदा हुआ है लेकिन उसके काम जो कर्म हैं अच्छे या ऊंचे नहीं हैं, तो उसका जो परिवार है, जो ऊंचा परिवार में जन्म लेना उसका व्यर्थ है। यह ऐसे ही जैसे सोने के कलश मतलब घड़े में शराब बुरी वस्तु जो होती है, शराब बुरी वस्तु भरी हो, और साधु जो अच्छे लोग हैं ऐसे कलश की भी निंदा ही करते हैं, बुराई ही करते हैं। इसका भाव मतलब इसका अर्थ है कि मनुष्य की पहचान उसके परिवार से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। तो ये था साखी का, ये साखी में ये कुछ बता रहे थे। अब देखते हैं हम शब्द का पहला पद। तो इसमें शब्द में बताया हुआ है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने किराक्रम में, न ही योग वैराग में, खोजी होए ते तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सच सब सांसों की श्वास में। तो इस पद का जो अर्थ है, इस पैराग्राफ का जो अर्थ है कि
ईश्वर स्वयं मनुष्य से कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में, ना ही मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में, और ना ही हिंदुओं का तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर। मुझे पाने के लिए किसी भी विशेष धार्मिक क्रियाक्रम या आडंबर की ज़रूरत नहीं है, और ना ही योग या वैराग्य की आवश्यकता है। जो सन्यासी बन जाते हैं, ना ही सन्यासी बन जाने की आवश्यकता है। यदि तुम सच्चे मन से मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हारे एक पल की तलाश में ही तुरंत मिल जाऊंगा। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे साधु, हे सज्जन लोगों सुनो, मैं तो हर प्राणी की सांसों में विद्यमान हूँ, आत्मा में विद्यमान हूँ। इसका मतलब यह है कि ईश्वर हर मनुष्य के हृदय में है, उसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, ईश्वर उसके हृदय उसके दिल में है और उसके अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं शब्द का सेकंड पैराग्राफ। सतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वैन थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो भाई, मेरे भीतर ज्ञान की आंधी, तेज हवा मतलब ज्ञान की आंधी आ गई है। इस ज्ञान रूपी आंधी से सबसे पहले भ्रम मतलब गलतफहमी जो होती है, भ्रम की बनी हुई टटिया, जो टटिया का मतलब है यहाँ पर दिया हुआ है टाटी, इसका मतलब है कि बांस की ओट उड़ गई है, और माया मतलब संसार का आकर्षण रूपी रस्सी भी अब इसे बांध नहीं पा रही है। स्वार्थ मतलब हित, और दुविधा चित्त रूप जो दो खंबे थे, वे भी आंधी में गिर गए हैं, और उनसे टिका हुआ मोह रूपी बल्लियां भी टूट गई हैं। तृष्णा रूपी जो छप्पर घर के ऊपर पड़ा था, वह भी उड़ गया है, और बुरी बुद्धि का बर्तन भी फूट गया है। संतों के योग और युक्ति से इस झोपड़ी को फिर से इस तरह बांधा है कि अब इसमें जरा भी पानी नहीं टपकेगा। जब मैंने ईश्वर के स्वरूप को जान लिया, तब शरीर के अंदर का सारा कपट और बुराई निकल गया। मतलब जो अंदर बुराई थी वो निकल गई। इस ज्ञान रूपी अंधकार आंधी के बाद जो भी जल बरसा है, उसे ईश्वर के भक्त पूरी तरह से भीग गए हैं। अंत में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ, तब ज्ञान रूपी सारा अंधेरा नष्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होते ही मनुष्य के मन से सारे भ्रम, सारी बुराई, मोह, लालच
और बुरे विचार दूर हो जाते हैं और वह पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में मैं बताऊंगी जीवन परिचय, उसके बाद इसी तरह से मैं लेकर आऊँगी ये। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।